क्वेश्चन नंबर 8 की बात करना है। 7 तक तो हम लोग ने कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। आपने प्लेलिस्ट में क्वेश्चन नंबर 7 देखा, वेरी गुड। अभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड करो, मैं भी रीड करता हूं। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. Okay, from the same point the angle of elevation is 45 degree. Top of the pedestal, find the height of pedestal. क्या ही बोल दिया मैंने, ठीक है। चलो इधर देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पे फिगर में समझाता हूं। एक पेडेस्टल, पेडेस्टल का मतलब आप अगर नहीं समझ पा रहे तो एज अ स्टैंड समझो, ठीक है। अभी समझो कि एक स्टैंड है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। ठीक, उसके ऊपर एक स्टैचू, यहां तक तो स्टैंड मान लेता हूं, ठीक है। यहां पे हमने एक स्टैचू रखा है जिसकी हाइट मेरे भाई 1.6 मीटर है। जो क्वेश्चन बोला मैं समझ गया और आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जैसे जैसे मान लो कि मैं एक स्टैचू हूं, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं। मैं किसी एक हाई फ्लोर स्टैंड पे खड़ा हो गया, दैट मींस पेडेस्टल पे, मैं किसी एक बेस पे या किसी में हाइट पे खड़ा होगा, समझ लो, ठीक है। एक स्टैंड पे, सपोज करिए आप चेयर पे ही खड़े हो जाओ, एक एग्जांपल ले लो, आप चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, चेयर पे खड़े हो जाओ, दैट मीन्स वो आपका एक स्टैंड है। मैं बात कर लेता हूं कि चेयर की हाइट मान लो, आपको मैं समझाना चाहता हूं कि क्या मैं समझाने वाला हूं। ये मान लो कि आप चेयर पे बैठे पड़े हो, ठीक है, ये चेयर है आपका, ठीक है, आप इतने पे हो, ठीक है, चेयर यहां तक है और आप यहां पे उसके ऊपर खड़े हो, समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। दैट मीन्स ये स्टैंड है, उसके ऊपर एक स्टैचू 1.6 मीटर की है। अब मैं ग्राउंड के एक पॉइंट से एक बार मैं क्या कर रहा हूं, स्टैचू का टॉप देख रहा हूं, स्टैचू का मैं टॉप ऑफ द देख रहा हूं, तो ये ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या बोला सर आपने, फिर से बोलो। मैं क्या बोला कि जो स्टैचू का जो टॉप ऑफ द पार्ट है ना, टॉप ऑफ द पार्ट ऑफ स्टैचू, जो टॉप पार्ट है स्टैचू का, ये वाला पार्ट जो है ना, मैं वो देख रहा हूं, ठीक है। अब ग्राउंड से देख रहा हूं, जिस पॉइंट, ग्राउंड के जिस पॉइंट से उसको देख रहा हूं ना मैं, ग्राउंड सरफेस से 60 डिग्री का एंगल बन रहा। कितने का बन रहा? एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का मेरे भाई? 60 डिग्री का है। बहुत इजी है, ठीक है। फिर मैं वहीं से, उसी पॉइंट से खड़ा होके मैं ये पेडेस्टल जो है, जो स्टैंड है मेरे भाई, उसका टॉप देख रहा हूं, उसका टॉप देख रहा हूं मैं। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। ये देखो, इस बार मैंने इसका टॉप देखा, दैट मीन्स मैं ऐसे बनाना चाहता हूं। ध्यान देना पहली बार, ध्यान देना पहली बार, ठीक है। ये मान लो पूरा का पूरा मेरे भाई क्या है, ध्यान दो यहां पे, ये पूरा का पूरा क्या है, 45 डिग्री है। ये कितना है, 45। ये कितने का बना मेरे भाई? 60 का बना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान से देख लो, फिर से समझा रहा हूं मैं इस पॉइंट ए पे खड़ा हूं, ठीक है सर, ये ए पॉइंट पे खड़ा हूं, ग्राउंड पे ही हूं मैं। ग्राउंड से मैं क्या कर रहा हूं कि एक बार यहां से स्टैचू का जो टॉप ऑफ द पार्ट है ना, वो देख रहा हूं, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। सेकंड केस में मैं क्या कर रहा हूं कि जो पेडेस्टल, जो ये जो स्टैंड है मेरे भाई, उस स्टैंड का टॉप ऑफ द पार्ट देख रहा हूं मैं, ये टॉप ऑफ द पार्ट, तो 40 डिग्री का, सॉरी 45 डिग्री का एंगल बना के देख रहा हूं मैं। यानी कि एक बार 45, दैट मीन्स सपोज करो मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, ध्यान देना, मैं अपने इस तरीके का पार्ट पे देख रहा हूं, दैट मीन्स 45 पे देख रहा हूं, ठीक है। मैं स्टैचू का टॉप ऑफ द पार्ट देखूंगा, दैट मीन्स 60 डिग्री का एंगल बनेगा। एक बार मैंने 45 डिग्री का एंगल देखा, ठीक है, सेकंड चांस मैंने 60 डिग्री का एंगल देखा, ठीक है। अब क्या करना है, नेमिंग कर देते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी ले लेते हैं अपन, इसको डी कर लेते हैं। एज इट इज मैंने कर लिया। अगर आपको फिगर समझ में आ रहा है, अगर ये डायग्राम समझ में आएगा, देन आफ्टर आप क्वेश्चन का सोल्यूशन समझेंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया? मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूं, लास्ट चांस बता रहा हूं, ठीक है, एक पॉइंट पे खड़ा हूं, मेरे से दूर एक स्टैचू रखी हुई है, और स्टैचू यूं ही नहीं रखी हुई है, ठीक है, एक किसी स्टैंड पे रखी हुई है, एक स्टैंड पे रखी हुई है। स्टैंड की कुछ हाइट है, वही अपन को बताने है। क्वेश्चन यही बोला है कि स्टैंड की कुछ हाइट है, वो बताओ, वो बताओ कि स्टैंड कितने हाइट का स्टैंड है, वो बताओ। स्टैचू की जो हाइट है वो तो अपन को पता है, ठीक है, स्टैचू की जो हाइट है वो तो अपन को पता है कि भाई स्टैचू 1.6 मीटर का रखा हुआ है, 1.6 मीटर का। जैसे मैं चेयर पे खड़ा हो गया हूं, ठीक है, चेयर पे मैं खड़ा हूं, मेरी हाइट तो 1.6 पता है मुझे, लेकिन जो चेयर कितने ऊपर तक उठाव है वो बताना है तुम्हें। तुम्हारे सरफेस, तुम्हारे लेग जो फुट है ना, फुट से ग्राउंड सरफेस का कितना
हाइट है वो बताना है, यानी कि अपन को पता चल गया मेरे भाई कि ये सी बी बताना है या सी बी बताना है। अपन को क्या बताना है? सी बी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे ये बेस पता रहता तो मैं 10 45 लगाता, दिस से मैं निकाल लेता, लेकिन इत्तेफाक देखो कि ना तो आपको बेस पता है ना ही कुछ पता है, तो आप लगाओगे दूसरा रूल। ठीक है, चलो मैं देखता हूं क्या करने का अपन को। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 45 लगाने के लिए क्या करेंगे? इन ट्राइंगल, ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी ले लो, क्या ले लो? ए बी सी। एबीसी ट्राइंगल में हम क्या करेंगे? जहां पे एंगल होता है उसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है, समझ में आ रहा है? दैट मीन्स यहां पे 45 डिग्री, यहां पे थीटा है, थीटा के जस्ट सामने तो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपन को बताना है, बेस भी तो नहीं पता है, लेकिन इन दोनों का रिलेशन मेरे भाई टैन में चलता है। टैन थीटा याद है ना तुम्हें? क्या बताया था मैं? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले बताया गया था। ये मेरे भाई साइन थीटे का फॉर्मूला होता है, ये कॉस थीटा का होता है, ये टैन थीटा का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स यहां पे tan 45 चला दो। tan 45 क्यों रखा सर? थीटा ऑलरेडी अपन को पता है 45 डिग्री है। चलो tan 45 का कितना फॉर्मूला है मेरे भाई? दैट मीन्स P बाई बी होता है, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मार्कर चेंज करने दो एक सेकेंड, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कैमरे में? वेरी गुड। चलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। चलो परपेंडिकुलर कितना है अपन के पास? सी बी है, दैट मीन्स बी सी कर दो, बात एक ही है ना, बी सी अपॉन बेस कितना है? ए बी है, कितना है? ए बी है। सर ये tan 45 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती है? आपको ये पता होना चाहिए कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। मैंने एज इट इज लिख लिया। चलो उसके बाद मेरे भाई ना तो मुझे BC का वैल्यू पता है ना ही अपन को AB पता है। पता है क्या तुम्हें? नहीं पता ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर AB का मल्टीप्लाई 1 में करते हो तो AB 1 जा AB इज इक्वल टू BC, दैट मीन्स ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यानी कि AB इज इक्वल टू BC हो गया। इतना सॉल्व करने पे जितना AB होगा उतना ही BC होगा, ये तो पता चल गया। ये पता चल गया कि जितना दूर से मैं देख रहा था उतनी ही उसकी हाइट है। मैं ये जो स्टैंड के फुट से मैं जितने दूर खड़ा था उतना ही ऊंचा पे उतने ही ऊंचाई है उस स्टैंड की, उतनी ही ऊंचाई है। इतना तो पता चल गया, इतना तो पता चल गया ना कि AB इज इक्वल टू BC। चलो अब अपन क्या करते हैं कि tan 60, ये देखो मेरे भाई, अब ये मैं अब उस स्टैचू ऊपर देख रहा हूं ना, वहां से चलता हूं मैं, ये होगा मेरे भाई tan 60। समझ में आया? tan 60 का मतलब मेरे भाई इन ट्राइंगल यहां पे क्या ही करोगे पता है? इन ट्राइंगल मैंने इस बार कौन सा ट्राइंगल लिया? इन ट्राइंगल ABD लिया मैंने, ABD। अगर मेरे भाई जब मैं ABD ट्राइंगल ले लूं तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि tan 60 लगा रहा। अब तुम सोचोगे सर ये tan क्यों ले रहे हो बार बार, क्यों नहीं साइन ले रहे हो, क्यों नहीं कॉस ले रहे हो? जरा समझो, अपन को क्या है कि हाइपोटेनस का कोई यहां पे ना तो निकालना है ना ही गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, हाइपोटेनस से कोई मतलब है नहीं। अपन को निकालना है क्या? अपन को निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस ऑलरेडी इसके इक्वल हो गया है, तो अगर मुझे ये पता चल, मतलब एक इजी रिलेशन क्रिएट करेंगे, हाँ रिलेशन इजी क्रिएट करेंगे जिससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कुछ आपको मतलब अपने माइंड का यूज करना होगा। 60 में चलेगा मेरे भाई क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सबसे पहली बात तो ये, जो तू क्या करती है, ठीक है, DB अपॉन AB होगा कि नहीं होगा? अब सोचोगे सर DB कहां से आ गया? भाई ये DB लिखा हूं मैं, समझ रहे हो, ये DB है। ठीक है, ये क्या है? DB अपॉन AB। सर क्यों DB अपॉन AB किया? क्योंकि DB मेरे भाई परपेंडिकुलर है, AB मेरे भाई क्या है? ये बेस है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होता है, शर्माना मत, आराम से लिखना। DB को मैं BC प्लस CD लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जरा ध्यान से बताओ। ये जो DB है, ये इतना बड़ा जो परपेंडिकुलर है, ये DC प्लस CB से ही तो बना है, DC प्लस CB से ही तो बना है, अपॉन AB कर दो।
अपॉन क्या कर दो मेरे भाई, ए बी कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? चलो हम क्या करेंगे, √3 इज इक्वल टू, क्या अपन को बीसी पता है? नहीं सर, बीसी ना पता है। सीडी पता है ना, सीडी पता है ना कि 1.6 ऑलरेडी दिया है। जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए कि ए बी इज इक्वल टू बी सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहां लिख देता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू बी सी। दैट मीन्स जहां पे ए बी आ रहा है वहां पे मैं बी सी लिख सकता हूं। इक्वेशन फर्स्ट ये बोलता है कि जहां पे बेटा तू ए बी लिखना चाहता है वहां पे तू बी सी लिख सकता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये बताओ यहां पे ए बी है तो ए बी ना लिख के मैं बी सी नहीं लिख सकता, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो जहां पे ए बी आ रहा है वहां पे अपन क्या कर दिए, बी सी लिख दिए। समझ में आया? ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3 मल्टीप्लाई बी सी हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी प्लस 1.6। बोलो कोई दिक्कत है क्या? चलो √3 इंटू बी सी, ये माइनस बी सी हो गया। मैंने बी सी को ट्रांसफर कर दिया दैट साइड ट्रांसफर कर दिया, दैट साइड ट्रांसफर कर दिया, और ये हो गया मेरे भाई इज इक्वल टू 1.6। चलो BC दोनों में है, हम क्या करेंगे कि BC कॉमन लेंगे। थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रही है, मैं ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ। एक लाइन तो चली जाएगा, यहाँ पे चला देता हूँ। चलो मैं BC अगर कॉमन ले लूँ मेरे भाई तो क्या ही बचेगा, √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6 होगा कि? अब ये मत पूछना कहाँ से आ गया, फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। √3 और ये क्या है मेरे भाई, BC है, इसमें भी BC है, इसमें भी BC है। हमने क्या किया कि BC को कॉमन ले लिया, ठीक है। BC बेटा बाहर चले आए, √3 BC में से क्या बचा, सिर्फ √3 बचा, BC जो है वो कॉमन में आ गया। ये माइनस एज इट इज कॉपी कर लेना। जब BC कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचा ही क्या, 1 बचा ना। एक तो BC था ही, वो भी तुमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 बचा, ठीक है। चलो अब मैं ऊपर लिखता हूं, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इजी वे में मैं बताने की कोशिश तो कर ही रहा हूं। ये इसको भी इरेज कर देता हूं, कॉपी कर लेना मेरे भाई, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे BC इज इक्वल टू 1.6 अपॉन, देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इसका हमने ट्रांसफर जब किया तो ये क्या ही हो गया, ध्यान से देखो कैमरे में दिख रहा कि नहीं दिख रहा, √3 -1 होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एकदम इजी वे में BC इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 -1 हो गया। अब इसका अपन रेशनलाइजेशन कर देंगे, √3 -1 है तो हम लोग इसको करेंगे √3 + 1 से, अपॉन √3 -1 है ही तो हम लोग क्या, ये तो पता होगा अपन को, सबको पता होता है कि सर रेशनलाइजेशन क्या करते हैं कि सिंबल चेंज कर देते हैं। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। चलो BC इज इक्वल टू क्या ही होगा, 1.6 इंटू √3 + 1 होगा, ठीक है सर, अपॉन A - B, A + B, दैट मीन्स A² - B²। ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक आइडेंटिटीज होती है कि सर A - B एक ब्रैकेट में है, अनदर ब्रैकेट में A + B है, दैट मीन्स ये A² - B² इक्वल टू होता है, ठीक है सर। फिर मैं BC इक्वल टू क्या ही लिख सकता हूं, 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ये नहीं पूछना सर √3 का स्क्वायर कितना होता है, भाई √3 इंटू √3 करोगे तो √9 होगा, और √9 से जब रूट से निकालोगे ना तो 3 निकलेगा। स्क्वायर रूट नाम की एक चिड़िया होती है, वही चल रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो उसके बाद क्या ही हो गया, 1.6 √3 + 1 एक ब्रैकेट में, समझ में आ रहा है, अपॉन 3 - 1 को क्या ही लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। 2 × 1 = 2, इससे कट करेंगे तो 0.8 आएगा। अनदर स्टेप मेरे भाई क्या आ गया, 0.8 √3 + 1 मीटर आ गया। यानी कि मेरे भाई हाइट ऑफ द स्टैंड जो है, स्टैंड की हाइट आखिरकार पता ही चल गया, स्टैंड की हाइट आखिरकार पता चल गया कि आखिरकार ये स्टैंड कितना बड़ा होगा, तो 0.8 √3 + 1 मीटर होगा। समझ में आया? कॉपी करो एकदम, यहां पे लिख लेना कि हाइट ऑफ स्टैंड, ठीक है, हाइट ऑफ पेडेस्टल है ना, पेडेस्टल है भाई, स्टैंड नहीं है,
ठीक है, चलो हो गया। बात एक ही है, जैसे लिखना चाहते हो एज योर विश। एक बार 10:45 चलाना, एक बार 10:60 चलाना। जब 10:45 करोगे तो 1 हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। 10:60 करोगे तो इतना प्लस इतना अपॉन इतना होगा। दैट मीन्स इतना इतना प्लस इतना अपॉन इतना होगा। इसकी वैल्यू पता है, इसकी नहीं पता, यही निकालना है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं क्योंकि यहां पे आया था, तो हमने एज इट इज कर लिया और यहां पे रेशनलाइजेशन करके एक स्टेप बढ़ा है और इजी वे में लग गया। स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर समझ में आया हो तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।